हेलो स्टूडेंट्स, जैसे जो पार्ट हम पढ़ रहे थे भक्तिन, तो उसका जो पार्ट पहला हमने पढ़ा था कि किस तरह से भक्तिन का जो जीवन है उसका पहला भाग बचपन से लेकर के ससुराल जाने तक, पिता की मृत्यु आदि सब हमने पढ़ा। उसके बाद किस तरह से आगे चल कर के उसकी पति की मृत्यु हो जाना और एक और दुख की जो बात किस तरह से उसकी जो बड़ी पुत्री थी जिसकी शादी कर दी गई थी वह भी विधवा हो जाती है, और जो जेठ के जो पुत्र थे अब वो इस कोशिश में थे कि किस तरह से जो उनकी चाची थी यानी भक्तिन उसकी किस तरह से जो संपत्ति है वो हथिया सकें, तो उसके लिए वो अनेक तरह के प्रयास कर रहे थे। तो आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 74 से है। यहाँ एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर दिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर यानी बुलावा पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है, यानी उसका निपटारा। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय नेत्रों से यानी भीगी आंखों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सूखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से यानी प्रयास से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक दवेश में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। यानी किस तरह से जो महाजन ने जो जमीन लगान के रूप में दी हुई थी कि किस तरह से बाद में लगान इकट्ठा किया जाता था, क्यों तो स्थिति ये आ गई कि वो लगान भी अदा नहीं कर सकी। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान ने पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई यानी यहाँ प्रकट हुई, यहाँ उपस्थित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ यानी जो समाप्ति हुई उसकी इति अभी दूर है। अर्थ यानी जो शुरुआत होती है और इति यानी जो समाप्ति है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और विरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, यानी किस तरह से वो अपने पहनावे से गृहस्थ भी लग रही थी और जो मुंडन उसने करवाया था या उसने गले में कंठी पहनी थी वो देख करके उसे विरागी समझा जा सकता था। क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, एक कौन बड़ी बात है कि यह
कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध ले थे, साग भाजी चाऊ सकी थे और बाकी का रहा। तो भक्तिन कहती है कि मैं इस तरह के सब काम अच्छे से कर लेती हूँ, चाहे वो रोटी बनाना, चाहे दाल आदि या साग भाजी आदि पकाना, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर, औंधा यानी उल्टे, उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया यानी स्वागत किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। चौका यानी ऐसा स्थान जो जहां पर बैठ करके खाना बनाया जाता है, चूल्हा जहां होता है, तो वहां पर जो मिट्टी से लेप करके जिस स्थान को तैयार किया जाता है उसे चौका कहा जाता है। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी, यानी अनेक तरह की बातें होने पर भी, जैसे जो लेखिका थी किस तरह के भोजन के संबंध में उसके अलग तरह के विचार थे। मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूं। पाक विद्या यानी भोजन पकाने की कला प्रख्यात प्रसिद्ध, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना समरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। दुर्लंघ्य यानी जिसे लांग पाना कठिन हो। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर, निरुपाय बिना किसी उपाय, यानी लेखिका को अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, अपने बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर में चौके में पीड़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट यानी फैली हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए, यानी उसके उत्साह को गिराते हुए, मैंने रुआंसे भाव से कहा, रुआंसे भाव यानी जैसे रोने को हो जाते हैं, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। हतबुद्धि यानी हैरान। रोटियां अच्छी सेंकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल में बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलावतू खाते हैं, यानी क्या गुलाब जामुन वगैरह स्वादिष्ट पदार्थ खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं कि उसके बनाए हुए खाने में कोई कमी नहीं निकाल सकता, कि उसके जो ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर, जो उन सब ने उसकी भोजन पकाने की कला को काफी सराहा है, प्रशंसा उसकी की है।
भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। चिंता निवारण यानी चिंता को दूर करना। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात कि किस तरह से जो भक्तिन थी उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, वो सब भक्तिन के सामने नहीं बता पाती थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूं, देहाती यानी ग्रामीण, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। मट्ठा यानी मिट्टी का जो बर्तन है, उससे बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। पुए यानी लड्डू से। जवार के भुने हुए बूटे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। यानी यहाँ जो लेखिका बताना चाहती है कि किस तरह से जो भक्तिन है दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेती है, लेकिन स्वयं नहीं बदलती। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे सम धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है। कंठस्थ कराना यानी याद। पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कि किस तरह से महाभारत में जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मारा गया तो द्रोणाचार्य ने इसकी पुष्टि के लिए युधिष्ठिर से पूछना चाहा। तो जब वह युधिष्ठिर से पूछना लगा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था और दूसरा द्रोण के पुत्र का। तो किस तरह से उसी समय जो कृष्ण था उसने शंख बजा दिया और द्रोण को यह साफ सुनाई नहीं दिया कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है उनका पुत्र। कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है कि जब भी कोई भक्तिन के ऊपर उंगली उठाता है तो वह शास्त्रों का हवाला देकर के उसे चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क श्रोमणी यानी तर्क करने में जो सबसे ऊपर है के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पर संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है। उसके जीवन का
कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? यानी जो भक्तिन है उसका परम उद्देश्य अपनी जो मालकिन है कि उसको खुश करना है, कि चाहे वो थोड़ा बहुत झूठ बोल के करना हो, चाहे बात को घुमा फिरा के बताना हो, लेकिन वह अपनी जो मालकिन है उसे दुखी नहीं करना चाहती। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपने सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, यानी मुंडन करवाना। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने कुंठित भाव से उत्तर दिया, यानी उदासी से, कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैंने पूछ ही बैठी। कुतूहलवश यानी अचंभित होकर के मैं पूछ बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए से, कि तीर्थ जाने और मुंडन करवाने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हारकर मौन हो रही, मौन यानी चुप। और भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथा विधि निष्पन्न होता रहा, कि किस तरह से जो भक्तिन है वो हर बृहस्पतिवार को अपना मुंडन करवाती थी एक जो नाई के उस्त्रे से। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। तो आगे जो लेखिका कहती है कि पता नहीं तो वो मूर्ख है, पता नहीं वो जो विद्या है और बुद्धि है उसके महत्व को नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी व्योवृत्ता नहीं, जो ज्यादा बुरा हो चुका हो, का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबयन माँ गड़ी रहती है, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। तो किस तरह से भक्तिन सबसे कहती है कि हमारी जो मालकिन है वो सारा दिन किताबों में लगी रहती है, और यदि हम भी पढ़ने बैठ गए तो गृहस्थी कौन संभालेगा। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गए। तो किस तरह से जो भक्तिन थी वो टीचर के समान सबके क्लास में घूमती और अनेक तरह से उन पर टिप्पणियां करती, किसी की लिखावट के संबंध में, किसी की हाथ की मंत्रता के संबंध में। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कशीलता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, पटु यानी निपुण। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपने मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी बिचरयू तो रात दिन काम मां झुकी रहती है, और तुम पचे घूमते फिरते हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता।
अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल से फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता कि किस तरह से वो अपनी मालकिन की प्रशंसा करती है और सबसे कहती फिरती है कि उसकी मालकिन बहुत अच्छा कार्य जानती है, पढ़ना लिखना जानती है, कि जिसकी कोई हेल्प या जिसमें कोई हाथ नहीं बटा सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, पर वह सम कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है कि किस तरह से वह अनपढ़ होते हुए भी भक्तिन की सहायता करती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा यानी चमक वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक प्रकाश। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपने सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं होने देती। तो आज के लिए पाठ आपका यहीं तक है। जो पाठ थोड़ा सा रहता है आगे, उसको हम अगले दिन पूरा करेंगे, और जो आपके इसी पाठ के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है उनको आप याद करेंगे।